पूज्य महाराज श्री का ही एक विचार है, हो सकता है शायद आप सबने सुना भी होगा। पूज्य महाराज श्री एक बात कहा करते थे कि ठाकुर जी जेल में जन्म लेकर के क्यों आए, आखिर क्या कारण है। वे चाहते तो वे परमात्मा हैं और उनको कोई बंधन तो बांध नहीं सकता है। परमात्मा के लिए कर्म का बंधन नहीं है, परमात्मा के लिए किसी भाव का बंधन नहीं है, और वे यदि चाहें तो अपने प्रत्येक बंधन से अलग हट सकते हैं, पर वे फिर भी जेल में जन्म लेकर के आए। अच्छा, जेल का अर्थ होता है बंधन, जहां पर भोजन तो है, जहां पर सोना तो है, जहां पर विश्राम तो है, परंतु किसी और की इच्छा से। और सत्य कहें आपको, भगवान ने जेल में जन्म लेकर के हम सबको यह सिखाया है कि चाहे परमात्मा हो चाहे इंसान हो, यदि कोई इस संसार में जन्म ले रहा है तो जैसे मैंने संसार में जन्म लेकर के बंधन स्वीकार किया है, वैसे ही इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को जन्म लेकर के बंधन स्वीकार करना पड़ेगा। और पूज्य महाराज श्री वे कहते थे कि जिसने इस संसार में आकर के बंधन स्वीकार किया है, इस संसार में बंधन भी उसी का हुआ है। बिना बंधन के बंधन हो ही नहीं सकता। और महाराज श्री ऐसे सुंदर भाव को कि भगवान आधी रात में जन्म लिए, और वो भी ऐसी रात महाराज श्री कि जो वर्ष भर की हमें लगता है सबसे काली रात होती है, और ऐसी काली रात जहां अपना हाथ भी न दिखाई दे। किसी ने पूछा कि इतनी काली रात में आने की क्या आवश्यकता थी, आप किसी और समय में आ जाते। ऐसी घोर काली रात जहां अपना हाथ भी साथ न दे, तो मानो भगवान ने यह संकेत दिया हो, जब संकट की अंधेरी रात हो और जहां अपना हाथ भी साथ देना बंद कर दे, ऐसे संकट के समय में ही तो मैं जन्म लेता हूं। ऐसे संकट के समय में ही तो प्रकट होकर के तुम सबके बंधन को काटता हूं। और सच कहता हूं एक बात, श्री लड्डू गोपाल जी की कृपा, जब भगवान को जन्म मिला, जन्म मिलकर के वे जब पालने में बैठे तो बेड़ियां पड़ी थी, हथकड़ी पड़ी थी, ताले पड़े थे, तो लगा कि कैसे ये सब छूटेगा और अब मैं कैसे लेकर के जाऊंगा इन्हें। तो उस स्थिति में मानो स्वयं भगवान ने कहा हो कि तुम मुझे अपने सिर पर बैठा लो। और सत्य कहते हैं, जिस दिन भगवान को हम अपने सिर पर बैठा लेंगे, उस दिन जीवन भर की सब संकट की बेड़ियां समाप्त हो जाएंगी। जिस दिन भगवान को सब कुछ मान लेंगे। और समस्या तो यही है। मुझे आप श्री का ये आयोजन इसलिए भी बहुत सुंदर लगता है क्योंकि जीवन भर की भाग दौड़ में हम लोग इतने आगे निकल गए हैं, इतने आगे निकल गए हैं कि भगवान के लिए समय ही नहीं बचा। किसी से कहो कि कहां जाना है कथा में, बोले महाराज वैसे तो जाते, पर क्या करें, दुकान है, व्यापार है। पर एक बात विचार करिए आप, जिनके कारण ये व्यवहार है, जिनके कारण ये व्यापार है, जिनके कारण ये आधार है, अगर हम उन्हीं को भूल जाएंगे तो भला पेड़ कहे कि मैं पृथ्वी पर नहीं रहूंगा, हवा में रहूंगा, तो क्या बताइए पेड़ का अस्तित्व है? पौधा कहे मैं बिना जल के रहूंगा, क्या पौधे का अस्तित्व है? खेत में जन्म लेने वाला एक एक बीज कहे कि मैं बिना खाद्य के, बिना मिट्टी के जन्म लेकर के किसान को धन अनाज दूंगा, क्या यह संभव है? ना, कभी नहीं हो सकता। मुझे भी लगता है इस संसार में अगर हम आए हैं तो जब तक भगवान की कृपा की मिट्टी और संतों की कृपा की खाद्य नहीं मिलेगी, तब तक तो इस कृपा का, इस शरीर का कोई भी अंकुर फूट ही नहीं सकता जिससे कि जीवन चल पाए। एक बार प्रेम से कहो राधे राधे। ये तो वो स्थिति हुई कि हम लोग भागे। एक बहुत अच्छी बात याद आई, एक सेठ गया मेला घूमने, और उस मेले में घोड़े का मेला था, और सेठ बड़ा शौकीन था घोड़े खरीदने का। तो उसने एक घोड़ा खरीदा, और जो घोड़ा उसने खरीदा, उस घोड़े को खरीदते समय मूल्य पूछा गया तो सेठ ने कहा मूल्य कितना भी हो, घोड़ा अच्छा लगा, तुम बताओ क्या लोगे। 5.5 लाख रुपए का घोड़ा लिया, और घोड़े बेचने वाले ने कहा देखो सेठ जी, तुम ये घोड़ा ले तो जा रहे हो, पर इसकी एक विशेषता है। क्या? अगर इस घोड़े पर बैठ करके कोई हे भगवान कहेगा, क्या हे भगवान, तो ये घोड़े की रफ्तार अपने आप बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी।
तो उसने कहा सिर्फ बढ़ेगी ही या रुकेगी भी? बोले रोकने के लिए दूसरा मंत्र है। क्या? तो रोकने के लिए अगर आप रोकना चाहते हो तो इसके लिए सकूर बोलना पड़ेगा। क्या? सकूर। जब भागेगा तो बोलना हे भगवान, और रोकना हो तो बोलो सकूर। तो सेठ ने कहा क्या बुराई है, लगाम नहीं लगानी पड़ेगी, बैठ जाओ बस बोलो हे भगवान। और ये तो दिन भर बोलते। सेठ बैठा घोड़े पे, लगाम छोड़ी, बोला हे भगवान। घोड़े ने लगाई छलांग, फिर बोला हे भगवान। घोड़े ने और दौड़ लगाई, बोला हे भगवान। घोड़े ने और दौड़ लगाई। अब दौड़ इतनी बढ़ चुकी थी कि सेठ के मुख से स्वाभाविक निकल रहा था हे भगवान। अब घोड़े को क्या पता कि ये स्वाभाविक है या ये बढ़ाने की इच्छा से कह रहे। अब सेठ कहे हे भगवान, घोड़ा और भागे। सेठ कहे हे भगवान, घोड़ा और भागे। अब इतनी तेज भागा दौड़ी में सेठ ये भूल गया कि रोकना किससे। अब तो बस यही निकले हे भगवान, हे भगवान। घोड़ा भागता जाए भागता जाए। अब क्या करें, समस्या यह है कि रोकना भी आता नहीं और उतर सकते नहीं। अब तो प्राण जाएंगे ही जाएंगे। आगे खाई दिखाई पड़ी, न जाने क्या प्रभु की प्रेरणा हुई, ऐसी स्थिति बनी। आहा, बिल्कुल खाई की चोटी पर खड़े हुए अचानक से याद आ गया कि हमें क्या बोलकर रोकना है। याद आया, सेठ ने तुरंत कहा सकूर, और जैसे सकूर कहा घोड़ा बिल्कुल चोटी पे आकर खड़ा हो गया। सेठ को मन में तसल्ली हुई, पर तसल्ली हुई तो मुख से निकला हे भगवान। बोलो राधे राधे। वो गया, सेठ लौट के नहीं आया। और मुझे भी लगता है हम सबकी स्थिति भी शायद यही है। अरे कम से कम 1 मिनट ही बैठ करके हे भगवान कह दिया जाए। हम सबकी जो लाइफ है बॉक्स जैसी हो गई है। अब सोचो ना जरा, हम एक कमरे के बॉक्स से सुबह उठते हैं और बेड रूपी बॉक्स पर सोते हैं, और उठ करके वॉशरूम रूपी बॉक्स में जाते हैं। देखना जरा, जीवन पूरी बॉक्स में। वॉशरूम रूपी बॉक्स में गए, स्नान किया, ऑफिस जाना है, एक टिफिन बॉक्स लिया, गाड़ी की बॉक्स में बैठे, ऑफिस के बॉक्स में पहुंचे, सामने एक कंप्यूटर का बॉक्स रखा हुआ है, कंप्यूटर के बॉक्स पर दिन भर काम किया, शाम को फिर गाड़ी के बॉक्स में बैठे, घर में आए, कमरे के बॉक्स में प्रवेश किए, फिर एक टीवी के रिमोट का छोटा सा बॉक्स उठाया, एक बड़े से रिमोट से, एक छोटे से रिमोट से बड़ा सा बॉक्स चालू किया, थोड़ी देर उस बॉक्स की ओर देखते रहे, बस पत्नी आई, बच्चे आए, थोड़ी देर आनंद लिया और उसी बॉक्स पर सो गए, फिर उठे, फिर अगले दिन वही क्रिया, पूरा जीवन बॉक्स लाइफ बन गया। और एक दिन स्थिति वह आई कि बॉक्स में ही बैठ करके जाना पड़ा, बॉक्स में ही लेट करके हमें जाना पड़ा। जब जीवन बॉक्स से चला तो बॉक्स तक ही जाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक बहुत सुंदर पद लिख करके गए। वे कहते हैं जीवन जीना हम सबका जन्म से लेकर मृत्यु तक लेटने से ही हुआ हमारा। अब सुनना जरा, वे कहते हैं पेट में लेटे, सबसे पहले कहा पेट में लेटे, फिर मही में लेटे, पेट में लेटे, फिर जन्म हुआ तो कहा मही में लेटे, फिर जननी संग लेट के बाल कहाए। स्थिति देखो, पेट में लेटे, मही में लेटे, जननी संग लेट के बाल कहाए, और फिर जवान भई युवती संग लेटे, फिर लेटत लेटत उम्र बिताई। और स्थिति यहां तक आ गई, लेटत लेट भये, अब चिता पे लेटन के दिन आए, परवा क्षीर समुद्र के लेटन वारे को ध्यान कबहू नहीं उर में लाए। जीवन भर लेटे और तब तक लेटे, उमरिया गंवाए दे राम नहीं चीना, उमरिया गंवाए दे राम नहीं चीना, उमरिया गंवाए दे राम नहीं चीना, राम नहीं चीन्हा, घनश्याम नहीं चीन्हा, राम नहीं चीन्हा, घनश्याम नहीं चीन्हा, उमरिया
उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा। और बालापन हंस खेल गवायो, बालापन हंस खेल गवायो, आई जवानी तो जान न पायो, आई जवानी तो जान न पायो। और उमरिया ये उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा, 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 घनश्याम नहीं चीन्हा, श्याम नहीं चीन्हा, घनश्याम नहीं चीन्हा, घनश्याम नहीं चीन्हा। जीवन बीत गया है तो चलो अब जो समय मिला है आओ एक बधाई गाते हैं, इसके पश्चात आप सबसे विदा लेंगे। सबको प्रणाम होगा, आप सबसे बहुत मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। आओ इस भाव को गाकर और सीधा विश्राम। बधिया बाजे आंगने में, आंगने में, आंगने में। और जिस अच्छा आपने अभी बहुत देर से बधाई हमारे विनोद भैया गा रहे होंगे तो नाचा होगा कि नहीं? थोड़ा बहुत तो, और नहीं नाचा हो तो थोड़ा सा आनंद ले लें। फिर इसके बाद सब प्रसाद पाएं और विश्राम की ओर भी मुझे लगता है पूज्य महाराज श्री जैसा आदेश करेंगे वैसा क्रम होगा। आओ सब भाव से। बधिया बाजे आंगने में, बधिया बाजे आंगने में, 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 आंगने में। हे बधिया, हे बधिया बाजे आंगने में, बधिया बाजे आंगने में, बधिया बाजे आंगने में, बधिया बाजे आंगने में। जय हो नंद के लाला की, दोनों हाथ ऊपर उठा के जय हो। न्योछावर श्री राम लला के, न्योछावर श्री कृष्ण लला के, न्योछावर श्री कृष्ण लला के, न्योछावर श्री कृष्ण लला के। हे नंद लला की दाऊ लला के, नंद लला की दाऊ लला के। नहीं गो सकूचत मांगने में, नहीं गो सकूचत मांगने, हे नहीं गो सकूचत मांगने में, नहीं गो सकूचत मांगने में। दोनों हाथ ऊपर उठा के पार। बधिया बाजे आंगने में, 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 आंगने
बधिया बाजे, आंगने में बधिया बाजे, आंगने में बधिया बाजे, आंगने में बधिया बाजे, आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। आंगने का अर्थ है इस हृदय के आंगन में अगर भगवान के छठी